हेलो फ्रेंड्स, एचपीजी के सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने 17वीं शताब्दी में की गई एक संधि के द्वारा तिब्बत के क्षेत्र को उसकी वर्तमान सीमा तक पीछे कर दिया था? नालागढ़, सुकेत, बुशहर या फिर चंबा? तो हिमाचल प्रदेश की एक देशी रियासत थी बुशहर, जिसने 17वीं शताब्दी में एक संधि के द्वारा तिब्बत को, जो उसकी वर्तमान सीमा है, वहाँ तक पीछे कर दिया था। नेक्स्ट है, पंजाब की राजधानी किस वर्ष शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित की गई थी? 1950, 1955, 1953 या फिर 1966? तो 1953 को जो है वो पंजाब की राजधानी शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी गई थी। यानी कि शिमला जो है वो 1953 तक पंजाब की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। बाद में जो है उसको चेंज कर दिया शिमला से चंडीगढ़ 1953 में ही। नेक्स्ट इज, बुशहर रियासत के राजा की सहायता के लिए 3 परिवारों की पुश्तैनी वजीर होते थे। उनमें से एक था कोहल परिवार। यह परिवार कहाँ से आया था? तो बुशहर के जो राजा थे उनकी सहायता के लिए 3 परिवारों की पुश्तैनी वजीर होते थे। उनमें से जो कोहल परिवार था वो कहाँ से आया था? कुल्लू से, गढ़वाल से, किन्नौर से या फिर जुब्बल से? तो वो आया था गढ़वाल से। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी 1921 में पहली बार शिमला आए और कहाँ ठहरे? शांति कुटीर, रोथनी कैसल, ईदगाह या फिर पीटरहॉफ? तो महात्मा गांधी जो है वो 1921 में पहली बार अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय के साथ पहली बार 11 मई 1921 को जो है वो शिमला आए थे और कहाँ ठहरे थे? शांति कुटीर, जो कि समर हिल में है। नेक्स्ट है, शिमला शहर की बैंटनी कोठी, जिसे ग्रीष्मकालीन महल के रूप में प्रयोग किया जाता था, किस रियासत की थी? जुब्बल, क्योंथल, पटियाला या फिर सिरमौर? तो ये थी सिरमौर की। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी थरोच रियासत की शाखा थी? खनेटी, देलट, ढाडी या फिर रतेश? जो ढाडी जो थी वो थी थरोच रियासत की शाखा। कौन सी थी? ढाडी। थरोच जो रियासत थी उसकी स्थापना की थी सिसोदिया वंश के एक राजकुमार थे किशन सिंह। उन्होंने 15वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट है, धामी गोलीकांड कब हुआ था? 1933, 1936, 1939 या 1940? तो धामी गोलीकांड जो है वो हुआ था 1939 को, 16 जुलाई 1939, 16 जुलाई 1939 को हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जिसका नेतृत्व किसने किया था? भागमल सोहटा ने। नेक्स्ट है, शिमला में निवास करने वाले आने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एमहर्स्ट या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे वो शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल थे, जो कि कब आए थे? 1827 में। शिमला के ग्रीष्मकालीन प्रवास के दौरान कहाँ पर ठहरे थे? कैनेडी हाउस में। और लॉर्ड एमहर्स्ट ने इस प्रवास के दौरान क्या कहा था? कहा था कि मैं और चीन का राजा आदि मानव जाति पर राज करते हैं, फिर भी हमें नाश्ते का समय मिल जाता है। तो कौन आए थे? शिमला में निवास करने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट। नेक्स्ट है, कुमार सेन के किस राजा ने शांग्री के लिए पर अधिकार कर लिया और कुल्लू के राजा को करांगला और नागी में हराया? शांगी के किले पर अधिकार कर लिया और कुल्लू के राजा को करांगला और नागी में हराया। मदन सिंह, केहर सिंह, प्रीतम सिंह या फिर अजमेर सिंह? तो कुमार सेन के जो राजा थे अजमेर सिंह ने कुल्लू के राजा को करांगला और नागी में हराया था। कुमार सेन जो है इसकी स्थापना किसने की थी? किरत चंद ने। कब की थी? 11वीं शताब्दी में। और अजमेर सिंह ने कुल्लू के राजा जो मानसिंह थे, मानसिंह से शारी किला, और जिसको शांगरी किला भी बोलते हैं, जीत लिया था। नेक्स्ट है, क्योंथल रियासत की स्थापना 1211 ईस्वी में किसने की थी? वीरसेन, गिरिसेन, रघुनाथ सेन या फिर संसार सेन? तो क्योंथल रियासत की जो स्थापना है वो की थी गिरिसेन ने। नेक्स्ट है, बुशहर रियासत का अंतिम शासक कौन था? संसार चंद, देवेंद्र सिंह, ईश्वर सेन या फिर पदम सिंह? तो पदम सिंह जो थे वो बुशहर रियासत के अंतिम
शासक थे और ये किसके बेटे थे? ये शमशेर सिंह के बेटे थे और पदम सिंह जो है इनके 2 पुत्र थे, राजा वीरभद्र सिंह और देविंदर सिंह। नेक्स्ट आता है महलोग। 12 ठकुराइयों में से एक की स्थापना अयोध्या के किस राजकुमार द्वारा की गई थी? महानचंद, हरिचंद, नरपति या फिर पृथ्वीचंद। तो महलोग जो है वो 12 ठकुराइयों में से एक थी और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी हरिचंद ने। हरिचंद जो है वो अयोध्या के एक राजकुमार थे जिन्होंने महलोग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कौन सी रियासत क्योंथल रियासत की जागीरें थी? कोटी, घुंड, मधान या फिर ये सभी। तो ये सभी जो थी क्योंथल की जागीरें थी। इसकी और भी जागीरें थी जैसी ठियोग, धामी, कुमारसेन और थरोज। ये सब भी क्योंथल की जो है वो जागीरें थी। गोरखा आक्रमण जो कि 1805 में हुआ था, इससे पूर्व धामी किस रियासत की जागीर थी? बुशहर, सिरमौर, कहलूर या फिर सुकेत। तो धामी जो है वो गोरखा आक्रमण से पहले किस रियासत की जागीर थी? कहलूर। कहलूर अब किसको बोला जाता है? बिलासपुर को। तो गोरखा आक्रमण जो कि 1805 में हुआ था, उससे पहले धामी जो है वो कहलूर की जागीर थी। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला को किसने निर्दिष्ट किया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, सर जॉन लॉरेंस या फिर लॉर्ड लिटन। तो जो जॉन लॉरेंस थे इन्होंने 1864 में शिमला को जो है वो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था और कसौली के सनावर में जो है वो 1861 में लॉरेंस असाइलम बनाया गया था और शिमला जो है वो 1864 से 1947 तक भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। नेक्स्ट है बुशहर रियासत के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया? राम सिंह, चतर सिंह, केहरी सिंह या फिर शमशेर सिंह। तो केहरी सिंह जो है इनको औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी। एक बार जो है वो औरंगजेब ने पहाड़ी राजाओं का दरबार बुलाया था और उसमें जो है केहरी सिंह ने भी भाग लिया था और दिल्ली में एक छोटा सा बादल हर समय हर जगह छत्र बनकर उनके साथ साथ चलता रहा केहरी सिंह के साथ। जब औरंगजेब ने उसका कारण पूछा तो राजा ने बताया कि वो उसके राज्य की देवी की कृपा है जो उसे मैदानों की गर्मी से बचाना चाहती है। तो उसने पहले भी कभी भी गर्मी को सहन नहीं किया था। ये सुनकर जो है वो औरंगजेब खुश हुआ तो उसने उसको छत्रपति की उपाधि दी। नेक्स्ट है शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध किस व्यक्ति ने आंदोलन छेड़ा? भागमल सौटा, सैमुअल स्टोक्स, डॉक्टर वाई.एस. परमार या फिर भूलाभाई देसाई। तो शिमला में जो है वो बेगार प्रथा के विरुद्ध सैमुअल स्टोक्स इन्होंने जो है वो आंदोलन छेड़ा था। किसने? सैमुअल स्टोक्स। इनको बोला जाता है सत्यानंद स्टोक्स भी बोला जाता है। इन्होंने अमेरिकी किस्म के सेब के जो बीज है वो भी शिमला में उगाए थे। नेक्स्ट इज बलसन रियासत की स्थापना 12वीं शताब्दी में किसने की थी? रण बहादुर सिंह, जोगरा सिंह, अलग सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बलसन जो है रियासत इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में अलग सिंह, कहाँ के? सिरमौर के एक राजपूत राठौर थे ये अलग सिंह, इन्होंने बलसन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है किस राजा ने रामपुर को अपनी रियासत बुशहर की राजधानी बनाया? केहरी सिंह, विजय सिंह, उदय सिंह या फिर राम सिंह। तो जिसने रामपुर को अपनी राजधानी बनाया वो थे राम सिंह। राम सिंह जो है इन्होंने सराहन से अपनी राजधानी रामपुर को ट्रांसफ़र की थी। नेक्स्ट है खनेटी और देलट किसकी ठकुराइयाँ थी? क्योंथल, जुब्बल, रामपुर बुशहर या फिर कोटी। तो खनेटी और देलट जो थी वो रामपुर बुशहर की जो है वो ठकुराइयाँ थी। खनेटी जो है इसकी स्थापना किरत चंद जो था उसके पुत्र सबीर चंद ने की थी और गोरखों के जाने के बाद जो है वो खनेटी बुशहर के अधीन हो गया था। और देलट जो है वो इसकी स्थापना की थी किरत चंद के भाई पृथ्वी चंद और 1815 में ये जो है देलट ये बुशहर का भाग था और अब जो है ये रामपुर तहसील का भाग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शिमला के पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी कौन सी मानी जाती है? जुब्बल, क्योंथल, बुशहर या फिर
बघाट। तो बुशहर जो है वो सबसे पुरानी रियासत मानी जाती है शिमला की। कौन सी? बुशहर रियासत। नेक्स्ट है शिमला पहाड़ी रियासतों में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? बलसन, भज्जी, रतेश या फिर खनेटी। तो रतेश जो है वो शिमला की पहाड़ी रियासतों की सबसे छोटी रियासत थी। इसकी स्थापना जो है वो सिरमौर के राजा करम प्रकाश के भाई राय सिंह ने की थी। और ठाकुर शमशेर सिंह जो है वो यहाँ का अंतिम शासक था, जिसने इसको जो है वो हिमाचल प्रदेश में मिलाने के लिए हस्ताक्षर किए थे। और ये जो है शिमला हिल स्टेट की सबसे छोटी ठकुराई थी, रतेश। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय क्योंथल का राजा कौन था? हितेंद्र सेन, रघुनाथ सेन, संसार सेन या फिर गिरी सेन। तो संसार सेन जो थे वो 1857 के विद्रोह के टाइम में जो है क्योंथल के राजा थे। नेक्स्ट है ऊपरी सतलुज घाटी में बुशहर देशी रियासत की स्थापना किसने की थी? देवपाल, भगवान कृष्ण, प्रद्युम्न या फिर विश्वेश्वर। तो बुशहर जो देशी रियासत थी उसकी स्थापना किसने की थी? प्रद्युम्न ने। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस चैनल की प्लेलिस्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज HPG के सीरीज़ बनी हुई, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और JOIT के लिए भी एक प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं।